की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जामा मस्जिद हंगामा यानी संभल में जो हंगामा हुआ है जामा मस्जिद को लेकर, उसके लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिगुल फूंक दिया है। आज सदन में भी क्या बोला है आप लोग वीडियो में जरूर देखें। आगे क्या बोले चंद्रशेखर आजाद रावण, सदन में भी आवाज उठाए मगर उनकी आवाज को कैसे दबा दिया गया। आगे देखिए वीडियो में चंद्रशेखर आजाद रावण क्या बोलना है। और वहाँ के डीजीपी से भी बात किया चंद्रशेखर आजाद रावण ने संभल के, तभी डीजीपी का क्या जवाब आया आप लोग वीडियो में आगे देखिए। चंद्रशेखर आजाद रावण खुद अपने मुंह से बोल रहा है, उनकी पूरी वीडियो देखें। देखिए, संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपा हुआ नहीं। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला के, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे। लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं, और ये ज़्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी ये तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही हैं, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया है, आज उन पे जो बीत रही है, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के डीआईजी से, वहाँ कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया है बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुशी से नहीं आ रहा हूँ, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर वहाँ मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के और शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, इस तरह के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि मैंने संभल के डीआईजी से बात किया, तो डीआईजी से मैंने कहा कि मैं वहां पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, तो डीआईजी का जवाब आया कि नहीं, अभी वो आप नहीं मिल सकते हैं, वहां की स्थिति सही नहीं है। जब स्थिति सही हो जाएगी मैं आपको खुद बुलाकर वहां उन लोगों से मिलवा दूंगा। तब चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि तब ठीक है, मैं आपके समय का इंतजार करता हूँ, और जो है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो पीड़ितों के जो न्याय मिलना चाहिए, जो पीड़ित हैं उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और किसी निर्दोष के भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने तीखे तेवर में, देखिए आगे क्या बोले हैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखें आगे वीडियो में। मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए, क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा। जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है, और वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पे था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में रहेगा। जब ये ऑर्डर है, उसके बाद हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। मैं ऐसे अधिकारियों को, अब आप ये बताइए कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है, बिना दूसरे पक्ष से सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना।
बिना दूसरे पक्ष को सुने हम भी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जताया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि कोर्ट में अभी सुबह का एप्लीकेशन पड़ता है और शाम को पूरी कमेटी बन जाती है, उसे आदेश भी हो जाता है कि जांच के लिए कि जाइए जांच करिए। ये कौन सा न्याय है? दूसरे पक्ष का भी कुछ सुना नहीं गया है, दूसरे पक्ष का भी बहस होती है, सुनाई दी तब उस पर जो है कि कोई कार्रवाई होती है। BSBB न्यूज पर सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।